Okay, good evening all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। काफी हद तक आपने तैयारी करी होगी, हम उम्मीद करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं निशांत। निशांत बेटा वीडियो दिखाइए, माइक अनम्यूट करिए और लाइव आइए और बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? हमने कल बोला था ना कि कल हम लोग इस पे बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? कौन बताएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कौन बताएगा? All the quantities in the term of which law of physics are described and whose measure is necessary are called physical. whose measurement is necessary? गुड भावना बेटा। जब भी वो आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए आप वीडियो को ऑन रखा करें, जिससे आपकी भी रिकॉर्डिंग हो सके और दूसरे बच्चे जब भी देखें तो पता लगे हाँ ये भावना ने बताया था। तो वीडियो जो है आप मत रखा करें, जब भी रिप्लाई किया करें, जब भी सवाल पूछा जाए आप जवाब दें, वीडियो ऑन जरूर किया करें। ओके, वेरी गुड Okay, भावना। sir. नेक्स्ट वन सभी बच्चों के लिए है, ये पर्टिकुलर एक के लिए नहीं। दूसरा, अब आप हमें ये बताइए कि एमकेएस सिस्टम में, इन एमकेएस सिस्टम बेटा तभी ऑन करेंगे जब आपको जवाब देना होगा, बाकी बंद रखेंगे। एमकेएस सिस्टम में एमकेएस, इन एमकेएस सिस्टम एम क्या है, के क्या है और एस क्या है? कौन बताएगा? इन एमकेएस सिस्टम व्हाट इज Meter, सिग्निफिकेंस kilogram, ऑफ second. एम के? सर मीटर, किलोग्राम, सेकंड। Second. उषा ने बताया ना। उषा बेटा अभी मैंने कहा था ना वीडियो जो है ऑन करके तब बताना, जिससे कि आपकी रिकॉर्डिंग हो सके, रिकॉर्डिंग डिस्प्ले में जा सके आपके, कोई भी बच्चे देखे, आप भी देखे कभी तो आपको लगे हाँ हम भी हैं लेक्चर में रिकॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एफपीएस? एफपीएस से आप क्या समझते हैं? एनीवन? Foot. F means foot. P means pound, and S for second. ये किसने बोला? उषा, उषा बोल रही है। ये जवाब No, किसने दिया sir. बेटा? ये जवाब किसने दिया सर है? भावना ने। भावना? कौन सी भावना? उसका डिस्प्ले नहीं आया। अच्छा ये रहा, ठीक ठीक बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताएंगे कि टाइम है ना, टाइम, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? Second. सेकेंड। वेरी गुड। चलिए अब हम सीधा लाइव लेक्चर पे, लाइव आपके सामने कुछ भेज रहे हैं पीडीएफ, और उसी से रिलेटेड अब हम पढ़ाई करेंगे। इलेवेंथ स्टैंडर्ड की है। आज की बेटे क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द डे। चलिए शुरू करते हैं नाउ। आप सभी बच्चे अपने वीडियो और माइक म्यूट कर लें, सभी, ऑल ऑफ यू, और कंसंट्रेट होकर बेटा सुनो। आवाज नहीं आनी चाहिए कि किसका माइक जो है ऑन है। ये जो मैसेजेस आप लोग चैटिंग में करते हैं, कंसंट्रेट करिए।
हर्षित सहरावत, हाय हाय हेलो बेटा नहीं होना चाहिए। पंकज भारद्वाज कहाँ है, व्हाट इज दिस। सर हर्षित सहरावत हमारे मैसेज टीचर हैं, देख रहे, अच्छा हाँ सही लिखा है इसमें। ओह यस, ये सब जो बेवकूफानी हरकतें करते हैं ना, ये ना किया करें। चैट में बहुत खास मैटर हो तभी चैटिंग के चैट में आप क्या करें, अदरवाइज चैट करने की जरूरत नहीं है। सारे चैट में ऑब्जर्व करता हूँ, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं फिजिकल क्लास में ना आपकी खिंचाई हो जाएगी ठीक से। आप साइंस के बच्चे हैं, मेहनत से पढ़िए और ढंग से रहिए। आइए अब आगे चलते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, और यू कैन से यूनिट्स। आखिर वो 7 फंडामेंटल कौन सी हैं? रिमेंबर कल मैंने बात करा था एमकेएस के बारे में। अगर उसी एमकेएस को हम थोड़ा सा एलोबरेट कर दें तो वो 7 बेसिक क्वांटिटीज में चला जाता है। नंबर 1 मास, जिसकी फंडामेंटल यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है स्मॉल केजी इन सिमिलर पैटर्न। लेंथ फंडामेंटल यूनिट होगी मीटर, सिंबल होगा स्मॉल एम। ध्यान रखो बेटे, साइंस में स्मॉल का और कैपिटल का बड़ा महत्व है। अगर कहीं जहां आपका दिल चाहे वो चीज आप नहीं ले सकते, जो जैसा डिफाइन है वैसे ही हमें करना है। टाइम फंडामेंटल यूनिट सेकेंड, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस, कैपिटल के और डिग्री सी। luminous intensity candela, symbol cd. And last one basic quantity is quantity of matter, fundamental unit होती है बेटा इसका मोल, और सिंबल होता है स्मॉल मॉल, MOL मॉल। अच्छा, एक आपको जानकारी खास देनी है, वो ये है कि सिंबल्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, वो सिंबल्स जो कैपिटल लेटर में यूज किए जाते हैं, those symbols which are used in capital letter for the physical quantities that are basically based on the name of physicist। ये हमें ध्यान रखना है कि वो सारे सिंबल्स जो किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, अगर वो कैपिटल हैं तो वो फिजिसिस्ट के नाम पर है, वैज्ञानिकों के नाम पर है। जैसे इन 7 फंडामेंटल में देखो ए, के और सी कैपिटल लिए गए हैं, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो ए स्टैंड फॉर एम्पियर, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है जो हमारे फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री, उनका नाम है। सेल्सियस, और भी बेटे इसके स्केल होते हैं, र्यूमर होता है, फॉरेनहाइट होता है, आपने सुना होगा फॉरेनहाइट, डॉक्टर जो टेम्परेचर मेजर करता है वो फॉरेनहाइट में करता है। तो इस प्रकार से ये 7 फंडामेंटल है। कल आपसे पूछूंगा मैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। Correspondingly, its basic fundamental unit is kilogram, meter, second, ampere, Kelvin, candela, and mole. Corresponding their symbols: small kg, kilogram; small m, meter; small s, capital A, ampere; capital K, Kelvin; small cd, candela; and small mol, mole or mole, that is measured basically quantity matter. These are 7 basic fundamental basic units or fundamental units, you can say. Now another supplementary units, there are 2 supplementary units। देखिए बेटे, जो सिस्टम बनाते हैं हम मेजरमेंट का, जरा थोड़ा सा ध्यान दें आप। जैसे हम लोग छठी में थे या छोटी क्लासेस में थे, तो हम लोग डायमेंशंस में जो रेफरेंस सिस्टम होता है उसमें हम केवल 2 एक्सिस पढ़ते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी केवल 2D सिस्टम पढ़ा जाता था, 2 डायमेंशनल सिस्टम, एक्स एंड वाई। उसमें अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो उसमें बेसिकली प्लेन एंगल मेजर होता है, और साइंस में एंगल का मेजरमेंट, प्लेन एंगल का मेजरमेंट 2D सिस्टम में रेडियन में किया जाता है, और इसका सिंबल होता है RAD।
लेकिन अगर हम किसी भी चीज को 3D सिस्टम में मेजर करें, जैसे कि वॉल्यूम को मेजर करना है, वॉल्यूम हमेशा 3D सिस्टम में मेजर होता है। अगर आपको एरिया को मेजर करना है, एरिया हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ के टर्म में मेजरमेंट में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है, दैट इज बेसिकली सॉलिड एंगल एंड इट्स SI यूनिट इज स्टेरेडियन एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल SR। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर 2D सिस्टम में मेजरमेंट है एंगल का, दैट इज मेजर्ड इन रेडियन। अगर 3D सिस्टम में मेजरमेंट किया जा रहा है, दैट इज बेसिकली सॉलिड एंगल एंड सेड टू बी स्टेरेडियन एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल SR। आई होप ये चीजें बेटा समझ में आ गई होंगी। आ गई? सिंपल सी बात है, इस पर आपको फोकस करना है। कल छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर आपसे पूछे जाएंगे और हमें विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। अब वो चीज जो थोड़ा सा कम समझ में आएगी, मैंने पहले बता दिया, और ये चीज थोड़ा समझने वाली नहीं है, ये याद करने की चीजें हैं। इस वैल्यू को हमें याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा लेंथ आता है। लेंथ की SI यूनिट बेटे क्या होती है? मीटर। आखिर मीटर कितना होगा? व्हाट इज लेंथ ऑफ पर्टिकुलर मीटर? किसी भी मीटर की लंबाई क्या होगी? ऐसा थोड़ी है कि हमारा किसी का मीटर 100 सेंटीमीटर का है, किसी का मीटर 150 सेंटीमीटर का है, तो आखिर मीटर होगा कितना? इस बात को सारे वैज्ञानिकों की बेटा एक मीटिंग हुई। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रांस में रखा गया था। सेवरे एक प्लेस था पेरिस में, आपने सुना होगा। फ्रांस एक कंट्री है, उसमें पेरिस एक प्लेस है, और पेरिस में प्लेस और है सेवरे। सेवरे में एक सारे वैज्ञानिकों का एक सेमिनार हुआ। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स बनाया गया। उसमें हर जितने भी आपके फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनको बेटा डिफाइन किया गया, इंटरनेशनली डिफाइन किया गया। क्योंकि इन यूनिट्स को इंटरनेशनली डिफाइन किया गया, इसीलिए हम इसको SI सिस्टम बोलते हैं, SI। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ डी यूनिटीज। इसका एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म इसका SI है, इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ डी यूनिटी। तो मीटर क्या है, वहां मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से सुनिए। द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मीटर is the length of path traveled by the light in vacuum in 1/299 792 458 सेकेंड। यानी कि ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में मीटर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर एक सेकंड के 299 792 458 सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितना लेंथ ट्रेवल करती है, उसी लेंथ को 1 मीटर बोला गया। एक सेकेंड का 299 792 458 सेगमेंट्स, एक सेकेंड का इतना भाग, ये यानी कि ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी है। 1/299 792 458 सेकेंड। द लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, इतने समय में लाइट वैक्यूम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वैक्यूम का अर्थ होता है दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर एयर इज एब्सेंट, जहां पर हवा ना हो उसे वैक्यूम कहा जाता है। इसकी हिंदी निर्वात होती है। तो बेटा इसे मेमोराइज कर लेना है। द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/299 792 458 सेकेंड। इससे पहले भी एक डेफिनेशन थी मीटर की, चलिए हम उसे कोट कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि जब हम इतने स्टैंडर्ड नहीं थे, उस समय एक प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा गया था, एक रॉड रखी गई थी। उस रॉड पर एक निशान मार दिया गया था, भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 मीटर होगी। तो बाद में बहुत सारे चीटर्स होते थे, आपको पता है, वो उन डिस्टेंसेस के बीच की डिस्टेंस को घटा लेते थे, बढ़ा लेते थे। तो किसी का मीटर छोटा हो जाता था, किसी का मीटर बड़ा हो जाता था, तो बड़ी दिक्कतें आती थी।
इसीलिए फिर इसको ऐसा डिफाइन किया गया कि जिसमें कोई समस्या ही ना हो। तो ये आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हो गया मीटर का। बेसिकली द पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, किसी रास्ते की लंबाई, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1/299 792 458 सेकेंड। This is a very very important definition of meter. You have memorized only one thing. What is value of second? आपको सिर्फ यही चीज याद करनी है कि सेकंड का मान क्या है। Now, second thing is our kilogram. This is the fundamental units. किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या है आइए देखते हैं। किलोग्राम is the fundamental unit of mass. It is defined as the mass of a specific cylinder of platinum iridium kept at International Bureau of Weight and Measures at Sèvres near Paris, फ्रांस। मैंने बार बार आपको बताया ये सारी चीज़ें जो है फ्रांस में हुई थी, पेरिस के पास जहाँ पर एक स्थान है सेव्रे, और वहाँ पर सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर एक सिलेंडर बेटर रखा गया है। वो सिलेंडर दो धातुओं से मिलकर बनाया गया, दो मेटल हैं, एक प्लेटिनम और इरिडियम। दोनों मेटल से बेसिकली एलॉय हो गया, ये एलॉय से बनाया गया है। और उसी एलॉय का जो मास है उसे 1 किलोग्राम बोला गया है। तो ये डेफिनेशन भी इजी है लाइक मीटर। दोनों डेफिनेशन इजी हैं। केवल 2-3 डेफिनेशन है जो थोड़ा सा टफ है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है आई थिंक सो। अगली हमारी बात आती है दैट इज अवर सेकंड। व्हाट इज सेकंड? अब सेकंड क्या है, आइए जरा सेकंड की बात करते हैं। यू नो सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, 1 सेकंड क्या है, इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये आपको मेमोराइज करना है, 9 192 631 770 पीरियड्स of radiation corresponding to hyperfine transition between two hyperfine levels f equal to 4 m equal to 0 2 f equal to 3 m equal to 0 the ground state of cesium 133 atom। cesium एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका जो वाइब्रेशन है ये कहा गया कि जितने समय में सीजियम 133 का जो हाइपरफाइन लेवल है F4 M0 से F3 M0 के बीच में, जितने समय में 9 192 631 770 पीरियड्स ट्रांजिशन होता है, जितने समय में इतने ट्रांजिशन हो जाते हैं F4 M0 और F3 M0 के बीच में सीजियम 133 के, उतने ही समय को 1 सेकंड बोला जाएगा। सोचिए कितने ट्रांजिशन हो जाते हैं। 9 192 631 770 periods of radiation corresponding to the hypertroph transition between two hyperfine levels F4 M0 to F3 M0 of ground state of cesium 133 atoms। तो ये आपको बेटा वैल्यू याद रखनी है कि जो हमारा अनपर्टर्ब ट्रांजिशन है वो कितनी बार होगा, कितना जो पीरियड होगा कितनी बार होगा, वो आपको मेमोराइज करना है। और हाइपरफाइन लेवल मेमोराइज करना है F4 M0 F3 M0 से चलेगा। थर्ड है आपका फोर्थ है आपका एम्पियर। एम्पियर के बारे में बहुत ही गहराई से चर्चा वैसे तो हम 12वीं में करेंगे, यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 3 में होगा, लेकिन आज समझ लेते हैं इसे। एम्पियर is a fundamental unit of electric current. It is defined as the current required to obtain 2 into 10 raised power 7 Newton per meter of force between two infinite parallel conductor carrying current separated at a distance of 1 meter in vacuum। ये बोला गया कि यदि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल कंडक्टर हैं, मेमोराइज कर लीजिए, देयर आर टू इमेजिन करिए, देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर separated by 1 meter apart in vacuum and they are experiencing 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter of force, then current moving in those conductor is 1 एम्पियर। ये कहा गया कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हैं
दोनों पैरेलल कंडक्टर को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर और उसमें करंट मूव कर रही है, तो उन वायर में करंट 1 एम्पियर होगी जब उनके बीच जो एक फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उस फोर्स का मान होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। Once again, listen carefully the definition. Ampere is a fundamental unit of electric current. It is represented by capital A. It is defined as the current required to obtain 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of force between two infinite parallel conductors carrying current, and these conductors are separated by 1 meter apart in vacuum. This is the definition of ampere. In similar pattern, you are going to talk about Kelvin. You know well, basically Kelvin is the fundamental unit of temperature. 1 degree Kelvin is a fraction of 1/273.16 of the thermodynamical temperature of the water at triple point. आइए थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अपने तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है। अर्थात जैसे वाटर है, वाटर का पहला क्या बनेगा? वाटर आपका आइस होता है। पानी का एक मोड होगा आइस, दूसरा मोड होगा लिक्विड। वाटर का पहला मोड क्या हो जाएगा? आइस, दूसरा मोड लिक्विड, तीसरा मोड वेपर। 3 मोड हो गए ना, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों मोड में वाटर के लेकर हम कंसीडरेशन लेते हैं, तो सॉलिड में आ गया आपका आइस, लिक्विड में वाटर एंड गैसीय सिस्टम में आपका आ जाता है वेपर। ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वाटर तीनों रूप में को एग्जिस्ट करता है बेटा, वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। रिमेंबर, 273.16 केल्विन, यानी कि उस टेम्परेचर का एक हिस्सा 1/273.16 फ्रैक्शन of thermodynamical temperature of water at triple point is said to be 1 Kelvin, यानी कि वो 1 केल्विन होगा। आई होप समझ गए होंगे। कैंडिला, all of you know well, candela is a fundamental unit of luminous intensity. 1 candela is the luminous intensity in perpendicular direction of 1/60,000 square meter area of black body at freezing point of platinum 2042 Kelvin under pressure 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैंडिला क्या है? देखिए, कैंडिला जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हिंदी होता है ज्योति तीव्रता। जैसे सूर्य से इंटेंसिटी हमारे तक आती है, आप जरा देखिए, सुबह इंटेंसिटी कम होती है और जैसे जैसे 9, 10, 11, 12 जो भी बजते हैं, आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाती है और उस इंटेंसिटी में बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो कैंडिला डिफाइन किया गया कि 1 कैंडिला कितना होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए ब्लैक बॉडी ली गई। क्या ली गई? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है आप शायद नहीं जानते हो, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, उस पर जो भी रेडिएशन पड़ती है वो सारी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो ब्लैक बॉडी होती है कि जितना उसका एमिशन होता है उतना ही अब्जॉर्प्शन होता है, जितना अब्जॉर्प्शन होगा उतना ही इमिशन होता है, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है। तो ये बोला गया कि एक कैंडिला वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी की जिसका परपेंडिकुलर 1/60,000 स्क्वायर मीटर एरिया हो, और उसको उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी को हम प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर रखें। तो प्लेटिनम आज की डेट में बड़ा महंगा है। आपने देखा होगा पहले चांदी चलती थी, फिर सोना आया, फिर हीरा आया और अब प्लेटिनम आ गया है। प्लेटिनम के भी आभूषण बनाए जाते हैं। जो क्लास में लड़कियां जुड़ी होंगी वो तो बेहतर रूप से परिचित होगी प्लेटिनम क्या होता है, क्योंकि ये आभूषण है और लोगों को प्रिय तो होते ही है, नेचुरली प्रिय होते हैं। तो प्लेटिनम एक्सपेंसिव भी है, मच एक्सपेंसिव है देन गोल्ड, देन डायमंड, और जाहिर सी बात है बहुत जमाना चला प्लेटिनम का। तो कैंडिला इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी
1 candela is the luminate intensity in perpendicular direction of 1/60,000 square meter area of perfectly black body at freezing point of platinum 2042 Kelvin under pressure of 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है कि हमने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिया, उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हमने प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा, जहां पर कि जो वहां का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो 1/60,000 स्क्वायर मीटर एरिया का एमिट हो रहा है। ऐसी सूरत में जो आपको इंटेंसिटी फील होगा दैट इज 1 कैंडिला। तो ये सबसे टफेस्ट डेफिनेशन है एज आई थिंक सो, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू मेमोराइज करनी है। एक तो ये मेमोराइज करना है कि ब्लैक बॉडी जो है उसका कितना एरिया होगा, दूसरा ब्लैक बॉडी को हमने प्लेटिनम के किस टेम्परेचर पे रखा, और उस समय उसका प्रेशर कितना होगा। यानी कि कैंडिला के डेफिनेशन में 3 चीजें मेमोराइज करनी है, जबकि केल्विन में 2 चीजें मेमोराइज करनी है, बाकी सबके डेफिनेशन में एक एक चीज मेमोराइज करनी है। अब हम बात करेंगे मोल की। हमारा जो 7th पॉइंट है दैट इज अवर मोल। मोल क्या है? मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। हम जानते हैं हमारी 7th फंडामेंटल यूनिट है, डिफाइन करते हैं इसे मोल क्या है। वैसे आपको केमिस्ट्री में ये सिखाया जा चुका है ऑलरेडी। मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर represented by m small mol. It is defined as amount of substance of a system that contains many elementary particles as there are 0.012 किलोग्राम of carbon 12। यानी कि कार्बन 12 का इतना हिस्सा 0.012 किलोग्राम जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल ये पार्ट आपके सामने दिखाया गया, 1 मोल आपका कितना होगा। अब ये जो हमने 7 डेफिनेशन पढ़ी है, इन 7 डेफिनेशन में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जरा फ्रीक्वेंटली बताइए। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमारी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा हमारी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे घर के पास ही टावर लगा हुआ है जियो का, 5G का और लगा हुआ है। तो आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। ये लेक्चर प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हो गया है, बाद में आप इसे लेक्चर को दोबारा आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम आपकी तरफ है, हमारी तरफ, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत है बेटे किसी को? आपके ये 7 पॉइंट हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो बतलाइए। एनीवन? अब हमारे जो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज बेटे हम ये 7 ही पढ़ेंगे, आपको 7 ही मेमोराइज करने हैं। कल हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ेंगे, खास करके कुछ उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो न्यूमेरिकल के लिए हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम उनकी चर्चा करेंगे। आज यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको प्रॉपर वे में बेटा प्रिपेयर करनी है। अब किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछिए, या आप कल भी डाउट्स बेटा अपने दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और अपने भविष्य को अच्छा बनाएंगे। ठीक है बेटे? नाउ रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू ऑफ।